मैं एक बाबा साहब का जो अंतिम भाषण था 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में उन्होंने दिया था। उस ऐतिहासिक भाषण के संबोधन में उन्होंने कुछ चिंताएं व्यक्त की थी, जो मुझे संघ की चिंताओं और चिंतन में भी दिखाई पड़ती है। बाबा साहब ने अपनी इतिहास दृष्टि से जो सामाजिक कमजोरी संविधान सभा के सामने प्रस्तुत की थी, उसे एक अंग्रेजी कहावत में इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। यानी जहां एकता है वहां अस्मिता है, जहां विभाजन है वहां पतन है। डॉक्टर हेडगेवार भी कहते थे कि विदेशियों ने हमें प्रताड़ित करने के लिए हमारे ही भाइयों के हाथों में लाठी पकड़ा दी, हम असंगठित और विभाजित रहे। स्वाधीनता के पूर्व के राजनीतिक परिदृश्य में सांप्रदायिक विभाजन की भावना को भड़काने वाले अनेक तत्व सक्रिय थे। लोगों में सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर राष्ट्र प्रेम को प्राथमिकता देने का संदेश प्रसारित करने के लिए बाबा साहब के समकालीन जो नेता थे, अनेक प्रबुद्ध व्यक्तियों का मानना था कि जनता के बीच हम सबको ये जाकर कहना चाहिए कि सबसे पहले हम भारतीय हैं, उसके बाद ही हम हिंदू, मुसलमान, सिख या ईसाई हैं। परंतु भारतीयता के बारे में बाबा साहब की सोच कहीं अधिक व्यापक थी। वे कहा करते थे कि जनता के बीच हमें ये कहना चाहिए कि हम पहले भी भारतीय हैं, बाद में भी भारतीय हैं और अंत में भी भारतीय हैं। देवी और सज्जनों, मैं मानता हूं कि प्रत्येक भारतीय को संघ के एकात्मता स्तोत्र को अवश्य पढ़ना चाहिए। इस स्तोत्र में भारतीय इतिहास, भूगोल, संस्कृति, जीवन मूल्यों और सामाजिक समावेश तथा समरसता की श्रेष्ठ अभिव्यक्ति विद्यमान है। एकात्मता स्तोत्र में महर्षि वाल्मीकि, एकलव्य, संत रविदास, संत कबीर, संत तुकाराम, भगवान बिरसा मुंडा, महात्मा फूले, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आदि प्रातः स्मरणीय विभूतियों का नामोल्लेख संघ की सर्वसमावेशी समाज दृष्टि का प्रमाण है। परंतु ये जानकारी हमारे समाज के बहुत से लोगों तक नहीं पहुंची है। मैं चाहूंगा डिजिटल टेक्नोलॉजी सहित हर संभव माध्यम का उपयोग करके सामाजिक समावेश का संघ द्वारा प्रसारित ये संदेश जन जन तक पहुंचे।